कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नेत्र रोगों के पूर्व रूप, निदान, नाम और संख्या। क्लियर है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नेत्र रोगों को समझाते हुए या फिर नेत्र रोग के पूर्व रूप और निदान को बताते हुए संधिगत नेत्र रोगों के बारे में बताइए, या फिर संधिगत रोगों को उल्लेख करते हुए स्त्राव और उपनाह का वर्णन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कम से कम 8 से 10 नंबर का। सिर्फ संधिगत की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपको नेत्र रोग आ रहा है अपने क्वेश्चन में तो वहाँ आपको नेत्र रोग का पूर्व रूप लिखना है, ठीक है, निदान लिखना है। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको नेत्र रोग स्टार्टिंग से शुरू करना है, ठीक है, कि नेत्र रोग क्या है, पूर्व रोग क्या है, निदान क्या है, इसका किससे होता है, कैसे लक्षण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे संधिगत नेत्र रोगों के बारे में, जिनकी संख्या होती है 9। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये कम से कम आपको 5 से 8 नंबर का, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम ये 5 से 8 नंबर के एक एक जो पॉइंट है, संधिगत अलग हो गया आपका, वर्त्मगत हो गया, है ना, तो एक एक जो पॉइंट है ये नेत्र के, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। संधिगत नेत्र रोगों की जिनकी संख्या होती है 9, आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसको हम याद कर सकते हैं। हमारा ट्रिक है पुष्पक, ठीक है, तो पुष्पक में कितनी संख्या हमने देखी संधिगत रोगों की? 9। पी से है पुयालस, उपनाह, एस जो है 4 है, स्त्राव है, ठीक है। स्त्राव कौन कौन सा? पुयस्त्राव, कफस्त्राव, रक्तस्त्राव, पित्तस्त्राव। तो ये 4 प्रकार के स्त्राव है। पी पुयालस, उपनाह, स्त्राव, पुष्पक, पर्वणिका, अलजी और कृमिग्रंथि। क्वेश्चन पूछा जाता है संधिगत रोगों को समझाते हुए या फिर संधिगत रोगों का नाम उल्लेखित करते हुए पर्वणिका को समझाइए या फिर पर्वणिका और अलजी को समझाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है जैसे कि पर्वणिका, है ना, टिप्पणी लिखिए, या अलजी, ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम दे देगा। अगर आपको ऐसा भी नाम देता है और आपके पास टाइम है तो आप क्या करेंगे, नेत्र रोग से स्टार्ट करेंगे थोड़ा, कि हाँ ऐसा 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 है, और ये किसके अंतर्गत आता है, संधिगत के अंतर्गत आता है, और संधिगत में 9 होते हैं, ये नाम भी लिख देंगे, फिर आप पर्वणिका स्टार्ट करेंगे अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मैनेज किया हुआ है टाइम तो। क्लियर है? वाग्भट का याद करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर तो आपको ये याद करना है और यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पुष्पक से याद करेंगे पुयालस, उपनाह, स्त्राव, कौन कौन से? पुयस्त्राव, कफस्त्राव, रक्तस्त्राव और पित्तस्त्राव। फिर है पर्वणिका, अलजी और कृमिज, ठीक है। श्लोक अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ सिर्फ नाम है इसमें, और नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुयालसः सो उपनाह, स्त्रावा पर्वणिका अलजी, कृमिग्रंथिश्च विज्ञेया, रोगा संदिग्धता नव। संधिगत रोग कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इसमें कुछ बहुत खास नहीं है श्लोक में। अगर आपको नाम याद है, संधि कहाँ हुई? पुष्पक विमान में बैठकर संधि हुई, पुष्पक, ठीक है, पुष्पक विमान में बैठकर संधि हुई, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो संधिगत रोग 9 होते हैं जो कि पुष्पक से आप याद रख सकते हैं। पुयालस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात चतुर्विध, स्त्राव, पर्वणिका, अलजी और कृमिग्रंथि, इस प्रकार के नेत्र की संधियों में 9 प्रकार के रोग होते हैं। ये आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं श्लोक के बाद। शॉर्ट नोट में आपको समझाने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। श्लोक याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पुयालस है वो कौन सी संधि में आता है, ठीक है, मतलब किसके अंतर्गत आता है, संधिगत में आता है, वर्त्मगत में आता है, या फिर जो अलग अलग अपने पढ़े हैं नेत्र रोग वहाँ से आता है, ठीक है, मंडल का है कि ग्रंथि का है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं पुयालस में क्या है। पक्व शोफा संधिज संस्रवेद यह सांद्रम पूयम पूर्ति पुयालसा स। श्लोक में यहाँ के याद करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुयालस क्या है? कनीनक संधि, ठीक है, 2 संधि होती है, हमने 2 संधियाँ पढ़ी थी। कनीनक संधि में होने वाला ये रोग है। नेत्र की संधि में
प्रथम शोफ होकर वह पाक के पश्चात सांद्र और दुर्गंधित पुय के रूप में स्रावित होता है, उसे पुयालस कहते हैं। पुयालस से नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे पुय होगा, प्रथम शोफ पहले स्वेलिंग आएगी, फिर पकेगा और पकने के बाद सांद्र और दुर्गंधित पुय उसमें आएगा और वो स्रावित होगा, उसे क्या कहते हैं, पुयालस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको पुयालस से याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, कनीनक संधि में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है उपनाह, जो कि दृष्टि संधि में होता है। नेत्र की संधि में ग्रंथिन आलयो दृष्टि संध्या व पाकः कंडु प्रायो निरुज स्तुपनाह, ठीक है। उपनाह याद हो श्लोक तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो छोटे श्लोक है याद नहीं भी होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 नंबर के जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ थोड़ा बढ़ा के संधि से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, या फिर नेत्र रोग से स्टार्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेत्र की संधि में बड़े आकार की तथा नहीं पकने वाली, याद रखना है, उपनाह में नहीं पकने वाली, पक नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, कंडू है, खुजली हो रही है, वहाँ पे कंडू नहीं था पुयालस में, वहाँ पुय बन रहा था, मतलब पक रहा था, ठीक है। नहीं पकने वाली एवं कुछ कंडू युक्त और वेदना रहित ग्रंथि होते हैं, उसे उपनाह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्विध स्त्राव, जो स्त्राव पढ़ा हमने, पुष्पक का एस था, पुय स्त्राव, नाम से समझ में रहा है, यहाँ पे पुय का स्त्राव होगा। संधि प्रदेश में पाका संधो संस्रवेद यश्च पूयम पुय स्त्रावो न एक रूप प्रदिष्ट, संधि प्रदेश में पाक होने पर वहाँ से पुय स्रावित होता है, उसे पुयस्त्राव कहते हैं, तथा वह अनेक रूपों में होता है। तो ये बहुत, पुयस्त्राव जो है वो कहीं भी हो सकता है, जिस संधि की बात कर रहे हैं उसमें, और किसी भी रूप का हो सकता है। नेक्स्ट है श्लेष्म का स्त्राव, तो श्लेष्म का जो स्वरूप है होता है, कैसा होता है, श्वेतम सांद्रा पिच्छिलम संस्रवेद श्लेष्म स्त्रावो नीरुजः, मतलब दर्द नहीं है यहाँ पे, है ना, और सप्रदिष्ट, जो स्त्राव श्वेत होता है ना, तो श्लेष्म का स्त्राव है, तो ये चीज़ें आप आराम से, जो उसके टिपिकल लक्षण है श्लेष्म के, वो लिख सकते हैं। श्वेत है, सांद्र है, गाढ़ा है, पिक्षिल है तथा पीड़ा रहित है, ये इंपॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पढ़ा पुयालस में पक रहा था, है ना, पकने के बाद वो पुय स्राव होता है। उपनाह में क्या था, नहीं पकने वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीड़ा रहित, दर्द भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट है रक्तस्राव, रक्तस्राव शोणित उत्थ सरक्तम उष्णम न अल्पम संस्रवेन्नाति शांद्रम, तो यहाँ पे सरक्तम, रक्त तो है रक्तस्राव में, ठीक है। रक्त की विकृति से उत्पन्न रक्त युक्त और उष्णता लिए हुए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं वो आप स्पेसिफिक करके वहाँ पे लिख के आएंगे, तो ये चीज़ें ध्यान में जाइए आपके आंसर में, ठीक है। और अधिक मात्रा में तथा न अति सांद्र, न अल्प मतलब ज़्यादा, अधिक मात्रा में, ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, न अल्प बोल रहा है, अधिक मात्रा में, तथा न अति सांद्र, जो स्त्राव बहता है उसे रक्तस्राव कहते हैं। नेक्स्ट है पित्तस्राव, पीताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्तस्राव संस्रवेत संधिम मध्यात, यहाँ पे पीत पीले वर्ण का है या फिर नीले वर्ण का है, पीले वर्ण का आभास लिए हुए तथा नील वर्ण और उष्ण तथा जल के समान पतला ऐसा स्राव होता है, जो कि कनीनक संधि के मध्य से होता है, उसे क्या कहते हैं, पित्तस्राव कहते हैं। तो हमने क्या देखा, पुयालस देखा, पुष्पक का उपनाह देख लिया और स्त्राव देख लिया। नेक्स्ट है पुष्पक, तो पर्वणी, जो कि शॉर्ट नोट्स में 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पर्वणी कहाँ होता है, संधि में होता है, संधिगत रोग है। किसकी संधि है ये, वर्त्म और शुक्ल, ठीक है, जहाँ पे वर्त्म और शुक्ल है, सारे जो पार्ट्स हैं आइज़ के, फर्स्ट जो वीडियो है शलाके तंत्र की, वहाँ पे आप देख के फिर से क्लियर कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वर्त्म और शुक्ल की संधि में होने वाला है पर्वणी। ताम्रा तन्वी दाह, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ताम्रा तन्वी दाह शूलोत्पन्ना रक्ता गेय पर्वणी वृत्त शोभा, ये अगर याद हो गया तो आपको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ताम्रा, ठीक है, ताम्र वर्ण की है, ठीक। तन्वी पतली लेयर वाली है, रक्त की विकृति से, क्योंकि क्या है, रक्त की विकृति से कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि, ठीक है, में, तथा ताम्र वर्ण का पतला वृत्ताकार शोभ, पतला वृत्ताकार शोभ है, जिसमें दाह है, दाह और शूल भी है, ये लक्षण होते हैं, उसे पर्वणी कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है अलजी, पुष्पक का ए, अलजी,
जाता संधौ कृष्ण शुक्ले अलजी स्यात् अस्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिंगे। ठीक है, यही वृत्त स्वरूप शोभ, ऊपर वाला जो था कृष्ण और शुक्ल का, ठीक है, ये वर्तम और शुक्ल, और अब कृष्ण और शुक्ल की बात हो रही है। इसमें जो ये पतला वृत्ताकार शोभ है वो पतला नहीं होकर अगर स्थूल है, ये चीज़ें पूरा अगर अलजी आता है तो आपको थोड़ा बहुत परवणी भी लिख सकते हैं कि परवणी में होने वाला जो वृत्ताकार पतला शोभ है ये पतला नहीं होकर अगर स्थूल स्वरूप होता है तो उसे अलजी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है क्रीमी ग्रंथिज। क्रीमी ग्रंथिर्वर्तमनः पक्ष्मणश्च कंडुम कुर्युः क्रिमयः संधिजातः नानारूप वर्तम शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम दुष्यन्ति। इंपॉर्टेंट है ये, चरंतो अंतर्नयनम दुष्यन्ति। वर्तम तथा पक्ष्म की संधि में, ठीक है, वर्तम और पक्ष्म की संधि में तथा वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि में अनेक, अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पार्ट्स अगर आपको याद होए तो वहाँ से आंसर देख के समझ में आता है कि हाँ आपको पता है। ठीक है, पक्ष्म और वर्तम की संधि और वर्तम और शुक्ल की संधि सॉरी में अनेक प्रकार के कृमि पड़कर खुजली होती है। जहाँ कृमि है वहाँ खुजली होगी। ठीक है, अनेक प्रकार के कृमि हो गए, नाना रूपा, बहुत सारी कृमि हो गई है और वहाँ पे खुजली हो रही, तथा छोटी छोटी ग्रंथियाँ, छोटी छोटी जो है फुंसी जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पे छोटी छोटी ग्रंथियाँ पैदा करते हैं, उसे कृमि ग्रंथि कहते हैं या कृमि ग्रंथि रोग कहते हैं। इस रोग में ये कृमि नेत्र के वर्तम तथा शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए क्या चरंतो अंतर्नयनम दुष्यंती, कैसे दूषित करते हैं उसको, उस पार्ट को खाने लगते हैं। ठीक है, संधि को खाते हुए अंतर्नयन के अभ्यंतरिक विभागों को भी दूषित करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, वो आप खाना शुरू कर रहे हैं और आईबॉल का जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी वो दूषित कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं या किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? पुयालस हमने पढ़ लिया, उपनाह पढ़ लिया, स्त्राव चारों पढ़ लिए, परवणी देख लिया, अलजी देख लिया और क्रीमिज देख लिया। ठीक है, ये जो हमने 9 प्रकार के संधिगत रोग हैं इस वीडियो में डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, एक शॉर्ट फटाफट रिविज़न करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पुयालस त्रिदोषज है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। पुयालस जो है त्रिदोषज है और व्यधन साध्य है। फर्स्ट या सेकेंड वीडियो जो शालाक्य तंत्र का नेत्र रोग का हमने देखा है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेत्र रोग हैं वो किस प्रकार से उनकी साध्यता असाध्यता के प्रकार हैं और कितने प्रकार के साध्य हैं, अगर साध्य हैं तो कैसे साध्य हैं। तो पुयालस कैसा है, व्यधन साध्य है। कोरिलेशन अगर इसको मॉडर्न से करें तो एक्यूट डेक्रायोसिस्टिस कहते हैं इसको। ट्रीटमेंट इसका है स्नेहन, जिसमें उपनाह श्वेत और सिराव्यात्र की वेदन साध्य है। व्रणशोभ चिकित्सा इसमें की जा सकती है। अंजन कासिस, अगर आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं पता हो ना तो ये आप लिख सकते हैं, अंजन तो सब में लिख सकते हैं लगभग। ठीक है, अंजन कासिस किससे, कासिस सेंधा आर्द्रक मधु लौह भस्म ताम्र भस्म से। उपनाह कफज होता है ये और भेदन साध्य होता है। इसको क्या बोलते हैं, लेक्राइमल सिस्ट, जो हमारी लेक्राइमल ग्लैंड होती है उसमें सिस्ट हो जाता है, या फिर आयरिस सिस्ट कहते हैं। कैसा है ये, स्वेदन भेदन लेखन प्रतिसारण, इसकी ट्रीटमेंट है। प्रक्षालन करना है, प्रक्षालन भी आप लगभग सब में लिख सकते हैं, उष्ण जल से, और बंधन करना है घृत और मधु से। आश्चोतन आम्लकी और पटोल पत्र के क्वाथ से आश्चोतन करना है। नेक्स्ट है कफज नेत्र स्राव, जो स्त्राव पढ़े हमने, कफज है तो ये कफज है और असाध्य है। जो स्त्राव है, पूरे नेत्र रोग में जहाँ भी आप स्त्राव पढ़ेंगे वो सभी असाध्य है। कफज असाध्य, इपिफोरा कहते हैं, पित्तज असाध्य होता है, त्रिदोषज भी और रक्तज असाध्य होता है। जो भी स्त्राव है नेत्र के वो सारे क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। चारों प्रकार के नेत्र रोग असाध्य होते हैं, बट कैन बी ट्राइड टू मैनेज किया जा सकता है, बस ट्रीट नहीं किया जा सकता इनको। क्लियर है? नेक्स्ट है परवणी, रक्तज होता है ये, मतलब दोष इसका अगर हम देखें, मुख्यतः जो दोष है, दूषित कौन सा होता है, वो रक्त छेदन से साध्य है। ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए इसको स्वेदन छेदन कर सकते हैं। रेसिड्यू टू बी स्क्रैप्ड बाय
लेखन और प्रतिसारण, हल्का सा स्क्रैपिंग जो होती है, ठीक है, स्क्रैप करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये एक प्रकार का कंजक्टिवाइटिस इसको मान सकते हैं, ठीक है। और प्रतिसारण सैंधव लवण और मधु से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्जी, त्रिदोषज असाध्य, एडवांस्ड पाइलेक्टिनुलर कंजक्टिवाइटिस, ये भी असाध्य है, ये याद रखना है अपने को। त्रिदोषज जो है वो असाध्य है, यहाँ पे रक्तज असाध्य था, जो भी स्त्राव है वो असाध्य, और त्रिदोषज है वो असाध्य है। बट कैन बी ट्राई टू मैनेज लाइक पर्वणी चिकित्सा, जैसे पर्वणी को अपन ट्राई कर सकते हैं मैनेज करने का, वैसे ही इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कंजक्टिवाइटिस है पर्वणी। क्रीमी ग्रंथि, भेदन साध्य, इसको भेदन करके साध्य कर सकते हैं। ब्लेफराइटिस कहते हैं इसको, स्वेदन भेदन प्रतिसारण, अंजन कर सकते हैं वर्ती, प्रिपरेशन ऑफ त्रिफला और तुथ कसिस और सैंधव लवण से। अंजन लगभग आप सब में लिख सकते हैं, और अंजन और प्रक्षालन, क्लियर है। तो जब आपको अगर क्वेश्चन आता है कि नेत्र रोगों को समझाते हुए या फिर नेत्र रोगों में संधिगत नेत्र रोगों को, संधिगत नेत्र रोग की संख्या बताते हुए या फिर संधिगत नेत्र रोग को समझाते हुए पर्वणी और पुयालस को समझाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन संधिगत से स्टार्ट करता है। और आपको ये 8 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो आप थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो नेत्र रोग से स्टार्ट करेंगे, और नहीं स्टार्ट है, नहीं ध्यान है, तो संधि से स्टार्ट करेंगे कि संधिगत रोग होते हैं 9, कौन कौन से होते हैं, पुष्पक होते हैं पूरे, फिर सबको थोड़ा 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 ब्रीफ करेंगे। और सबको ब्रीफ करने का टाइम नहीं है, तो जिसको बोला उसको ब्रीफ करेंगे। और आप कम से कम आपके मार्क्स से आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए चेक करने वाला कि हाँ इतने मार्क्स में इतना लिखना बनता है, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमगत नेत्र रोगों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।